नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। युवावस्था किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे यादगार समय होता है। मौज मस्ती, खुशियों और कड़वे मीठे आश्चर्यों से भरा वह समय जिसे ज़्यादातर लोग जीवन भर संजो कर रखते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, अपने सपनों का पीछा करना, समय बर्बाद करना और इसका पछतावा न करना। बस करने के लिए बहुत कुछ होता है, जीने के लिए बहुत कुछ होता है, खुश होने के लिए बहुत कुछ होता है। हालांकि चूंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए यह खूबसूरत दौर आज के युवाओं के सामने कई समस्याओं के साथ मौजूद है, खासकर उस समाज के कारण जिसमें हम रहते हैं। स्कूल कॉलेज हर युवा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोगों के लिए यह अनुभव डरावना होता है। स्कूलों में बच्चों को धमकाना और कॉलेजों में सीनियर्स द्वारा रैगिंग शायद हर नए छात्र का बुरा सपने जैसा होता है। लेकिन इस समस्या का मुकाबला साहस और समझदारी से किया जा सकता है। अगर बात ज़्यादा ही सीरियस हो जाए तो इसको पुलिस में ले जा सकते हैं, क्योंकि रैगिंग अवैध है। वैसे स्कूल में बदमाशी के मामले में ज़रूरी है कि इसकी सूचना पेरेंट्स और टीचर को जल्द दी जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीखने की जगह है, उस जगह की मर्यादा को खराब नहीं करना चाहिए। मटेरियलिस्टिक होना पर्सनल मुद्दा माना जाता है, हालांकि यह समाज ही है जो इस मटेरियलिस्टिक नेचर को बढ़ावा देता है। युवाओं के मटेरियलिज्म की ओर झुकने का सबसे बड़ा कारण समाज के एक्सपेक्टेशंस हैं। आमतौर पर BMW वाले को मारुति 800 वाले की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाता है। शायद एक युवा के लिए सबसे अधिक चैलेंजिंग चीज़ों में से एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि इसे एक गलत प्रथा माना जाता है, लेकिन यह हमारे समाज की समस्या है और अभी भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। अधिकांश यूथ्स के पेरेंट्स चाहते हैं कि वे एकेडमिक करियर अपनाएं। अगर कोई कुछ अलग करना चाहता है, जैसे म्यूजिक या ट्रेडिशनल आर्ट्स, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और कई बार उसे दबा दिया जाता है। इसके अलावा हमेशा बच्चों के बीच तुलना की जाती है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छा हो। तुलना की यह प्रथा न केवल बच्चे को डिस्करेज करती है, बल्कि यूथ को यह प्रूव करने के लिए हद तक जाने को उकसाती है कि वह दूसरों से बेटर है। बहुत सारे युवा नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। अक्सर जो युवा अपने घर में सेटिस्फाइंग लाइफ जीने में फेल होते हैं, वे इसमें प्रवेश करते हैं। साथ ही सोशल प्रेशर और डिप्रेशन टीनेजर्स में ड्रग्स की लत के मेन रीजन्स हैं। ट्रांसजेंडर के रिकॉग्निशन के मामले में सोसाइटी अभी भी
उन्हें रेस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत से टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण सेक्स के बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है। चूँकि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता, इसलिए इस क्यूरियोसिटी के कारण उनमें से कुछ समय से पहले सेक्स कर लेते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि टीन एज में सेक्स करने से बॉडी और माइंड पर इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। समय से पहले सेक्स करने से टीन एज में प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स को प्रिकॉशंस के बारे में पता नहीं होता, और एक बार ऐसा होने पर टीनएजर का पूरा लाइफ बदल जाता है। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आगे पढ़ाई जारी रखना चाहें तो उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। टीनएजर माँ का बच्चा भी हेल्दी नहीं होता। उसे जीवन भर कोई न कोई बीमारी होने का खतरा रहता है। पूरी दुनिया में यूथ्स के लिए सेक्स एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। सेक्स एजुकेशन का मूल उद्देश्य बच्चों को उनकी जेंडर आइडेंटिटी, उनके फिजिकल चेंजेज और सेक्सुअल अब्यूज, बर्थ कंट्रोल, एड्स और एसटीडी प्रिकॉशंस के बारे में एजुकेट करना है। हमारी सोसाइटी में भाग दौड़ बढ़ती जा रही है। माता पिता दिन रात मेहनत करके अच्छी कमाई करते हैं। ऐसे में यूथ्स की लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो जाती है। चूँकि माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं होता, इसलिए कई बच्चे जंक या फ्रोजन फ्रूट, बहुत ज़्यादा टीवी, कम फिजिकल एक्सरसाइज आदि पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका नतीजा होता है मोटापा, जो कई बीमारियों का रीजन बनता है। यूथ्स को हेल्दी रहने, बैलेंस्ड डाइट लेने और रेगुलर एक्सरसाइज करने का प्रयास करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस अच्छी लेकिन परफेक्ट फिगर का जुनून खुलकर जीना मुश्किल बना देता है। यह संभव नहीं कि हर व्यक्ति का बॉडी परफेक्ट हो। नतीजतन ज़्यादातर लड़कियां साइज 0 के चक्कर में खुद को भूखा रखना शुरू कर देती हैं, और लड़के 6 पैक्स एब्स बनाने के लिए दिन रात वर्कआउट करते हैं। यह न केवल फिजिकल फिटनेस के लिए बल्कि मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। सोसाइटी की विभिन्न एक्सपेक्टेशन, जैसे कॉलेज में अच्छा मार्क्स लाना, जॉब करना, अच्छा सोशल लाइफ जीना इत्यादि से निपटना यूथ्स के लिए लाइफ को हार्ड बना देता है, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, और यह दुखद है कि एक यूथ से लिमिटेड टाइम में इतना कुछ करने की उम्मीद की जाती है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जैसे वो हैं। ऐसे लोग हैं जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट में फेथ नहीं करते। वे फेथ और फेट के प्रिंसिपल्स के बजाय साइंस के प्रिंसिपल्स को मानते हैं। माता पिता का अलग होना हर बच्चे के लिए
एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। डाइवोर्स यूथ के लिए साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का एक कारण बनता है, और चाहे युवा किसी के साथ भी रहे, एक प्यार भरे खुशहाल परिवार में रहने के एक्सपीरियंस की जगह कुछ भी नहीं ले सकता। घर में ऐसी सिचुएशन के कारण बहुत से यूथ डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुनिया उन लोगों के लिए निश्चित रूप से कठिन है जो केवल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। युवा ईयरफोन और स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बिजी रहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी बहुत कुछ। कोई रियल फ्रेंड नहीं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में सभी फ्रेंड हैं। इसलिए एक यूथ का जीवन बिल्कुल फ्लोलेस लग सकता है, लेकिन सतह पर खुदाई करें तो आप पाएंगे कि लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की चिंता है। पॉइंट यह है कि इन चीज़ों के बारे में क्यों बोदर करना चाहिए। दुनिया वैसे भी आपको जज करेगी। खुद के बारे में हाई ओपिनियन रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।